वक्फ संशोधन विधेयक पास होने वाला है कुछ ही दिन में। हमारे साथ जगदम्बिका पाल हैं जो कि जेपीसी बनी थी इस मामले पर, उनके अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बयान आया है कि हम पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे अगर वक्फ संशोधन बिल पास होता है तो अब ये धमकी क्यों दे रहे हैं? पूरे प्रजातंत्र में ये इस तरह की धमकी, जबकि प्रजातंत्र में अवसर था कि सरकार इस कानून को सीधे कानून के रूप में नहीं लाई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की सिफारिश किया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पार्लियामेंट की कमेटी ने पार्लियामेंट में बैठ के सुना। उनके व्यूज को हमने रिकॉर्ड किया, आज भी उस जेपीसी की रिपोर्ट में रिकॉर्ड है। और इसके बाद ये धमकी देना शाहीन बाग बना देंगे, तो ये फैसिज्म है। ये प्रजातंत्र में जब उनसे चर्चा करके हम कोई कानून ला रहे हैं और सभी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यों ने 38 बैठकें की, वक्त पे जितनी बनी हुई जेपीसी ने जितनी एक्सरसाइज की है, आज तक देश में शायद पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, इस पार्लियामेंट में इतनी डिलिब्रेशंस, एग्जॉस्टिव डिलिब्रेशंस, इतने स्टेक होल्डर से दिल्ली में मिलना, सभी राज्यों का दौरा करके वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, राज्य सरकार के साथ मिलकर के हमने रिपोर्ट तैयार की 428 पेज। मैं चुनौती देता हूं कि जो 428 पेज की रिपोर्ट तैयार है, उस पे चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे ऑल इंडिया जमायत उलमा हिंद हो, चाहे ज़कात फाउंडेशन हो, या कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, या जिसको किसी को एतराज़ है कि अब इस पे कानून आएगा तो वो कहीं उनके हितों को नुकसान करेगा, मैं उस पर उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और किसी एक बात पे भी अगर वो हमें संतुष्ट कर देंगे तो मैं स्वीकार करूँगा। मुझे लगता है कि 428 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के बाद न कोई प्रदर्शन होना चाहिए, और पब्लिक डोमेन में आ चुका, आप पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि उसको पढ़िए और देखिए कि जो सवाल उठा रहे थे उन सवालों को एड्रेस किया गया है। लेकिन इसके बाद या तो जैसे जाकिर नाइक कह रहे थे कि 1 करोड़ लोग अगर अप्रूव कर देंगे पोर्टल पे, इसको डिसअप्रूव किया जाए तो ये डिसअप्रूव हो जाएगा। अब जब ये कानून की शक्ल आ रहा है इतने एग्जॉस्टिव डिलिब्रेशंस के बाद, तो अब इसमें शाहीन बाग बनाने की बात हो रही है, तो राजनीति हो रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पास होने वाला है कुछ ही दिन में। हमारे साथ जगदम्बिका पाल हैं जो कि जेपीसी बनी थी इस मामले पर, उनके अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बयान आया है कि हम पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे अगर वक्फ संशोधन बिल पास होता है तो अब ये धमकी क्यों दे रहे हैं? पूरे प्रजातंत्र में ये इस तरह की धमकी, जबकि प्रजातंत्र में अवसर था कि सरकार इस कानून को सीधे कानून के रूप में नहीं लाई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की सिफारिश किया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पार्लियामेंट की कमेटी ने पार्लियामेंट में बैठ के सुना। उनके व्यूज को हमने रिकॉर्ड किया, आज भी उस जेपीसी की रिपोर्ट में रिकॉर्ड है। और इसके बाद ये धमकी देना शाहीन बाग बना देंगे, तो ये फैसिज्म है। ये प्रजातंत्र में जब उनसे चर्चा करके हम कोई कानून ला रहे हैं और सभी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यों ने 38 बैठकें की, वक्त पे जितनी बनी हुई जेपीसी ने जितनी एक्सरसाइज की है, आज तक देश में शायद पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, इस पार्लियामेंट में इतनी डिलिब्रेशंस, एग्जॉस्टिव डिलिब्रेशंस, इतने स्टेक होल्डर से दिल्ली में मिलना, सभी राज्यों का दौरा करके वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, राज्य सरकार के साथ मिलकर के हमने रिपोर्ट तैयार की 428 पेज। मैं चुनौती देता हूं कि जो 428 पेज की रिपोर्ट तैयार है, उस पे चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे ऑल इंडिया जमायत उलमा हिंद हो, चाहे ज़कात फाउंडेशन हो, या कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, या जिसको किसी को एतराज़ है कि अब इस पे कानून आएगा तो वो कहीं उनके हितों को नुकसान करेगा, मैं उस पर उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और किसी एक बात पे भी अगर वो हमें संतुष्ट कर देंगे तो मैं स्वीकार करूँगा। मुझे लगता है कि 428 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के बाद न कोई प्रदर्शन होना चाहिए, और पब्लिक डोमेन में आ चुका, आप पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि उसको पढ़िए और देखिए कि जो सवाल उठा रहे थे उन सवालों को एड्रेस किया गया है। लेकिन इसके बाद या तो जैसे जाकिर नाइक कह रहे थे कि 1 करोड़ लोग अगर अप्रूव कर देंगे पोर्टल पे, इसको डिसअप्रूव किया जाए तो ये डिसअप्रूव हो जाएगा। अब जब ये कानून की शक्ल आ रहा है इतने एग्जॉस्टिव डिलिब्रेशंस के बाद, तो अब इसमें शाहीन बाग बनाने की बात हो रही है, तो राजनीति हो रही है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ स्टूडियो।